जय हिंद, जय भारत। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में क्लास 9th में द्रव्यमान तथा भार, मास तथा वेट, मास एंड वेट। तो देखिए, द्रव्यमान किसे कहते हैं? आप इसे कहते हैं द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान। ये फर्स्ट पॉइंट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। जबकि जो भार होता है, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है वह आकर्षण बल है वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो देखिए, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उस पदार्थ के परिमाण को कहते हैं, उस वस्तु में पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। और भार जो होता है वह उस वस्तु का वह आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी क्या करती है, उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। हमारा जो भार होता है, ठीक है, हमारा जो भार होता है, पृथ्वी उसके भार के बराबर ही उस पर अपनी ओर बल आरोपित करती है। तो यही आपको बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है यह एक अदिश राशि है। जबकि भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है एक सदिश राशि है एक सदिश राशि है। तीसरा, द्रव्यमान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न जगहों पर समान होता है। जबकि भार भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए, फोर्थ, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। जबकि भार को कमानी तुला द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मान
गुरुत्वीय त्वरण के मान, द्रव्यमान का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान के शून्य होने पर शून्य नहीं होता है। इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव्यमान का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान के शून्य होने पर शून्य नहीं होता। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहीं शून्य होगा तो द्रव्यमान जो है शून्य नहीं होता है। जबकि भार जो है, भार गुरुत्वीय त्वरण के शून्य होने पर भार का मान शून्य हो जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं, अंतरिक्ष में आप जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा तो भार भी शून्य हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, किस द्रव्यमान की माप हम जड़त्व की माप के द्वारा कर सकते हैं, जबकि भार किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू त्वरण से ज्ञात होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन किलोग्राम भार होता है। लीजिए, तो ये हमने आपको द्रव्यमान तथा भार में आपको हमने संबंध बताया, ठीक है।